कभी कभी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं होती, बल्कि कल होता है। कल से मेहनत करेंगे, कल से बदलेंगे, कल से पढ़ेंगे, और यही कल चुपचाप हमारे आज की सफलता चुरा लेता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है, जो काम आज किया जा सकता है उसे टालना खुद से धोखा करना है। यह कहानी है सूरजपुर गांव के एक लड़के विवेक की। विवेक पढ़ने में काफी तेज था, बातों को जल्दी समझ जाता था, लेकिन उसकी एक बहुत खराब आदत थी, हर जरूरी काम को कल पर टाल देना। खासकर पढ़ाई के मामले में उसका एक ही जवाब होता, अभी तो बहुत समय है, कल से पक्का पढ़ूंगा। सालाना परीक्षा में सिर्फ 1 महीना बाकी था। उसकी मां रोज प्यार से समझाती, बेटा थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लिया कर, आखिरी समय में परेशानी होगी। विवेक मुस्कुराकर कह देता, अरे मां, अभी तो पूरा महीना है, कल सुबह 4 बजे उठकर पक्का पढ़ूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। सुबह नींद भारी लगती, दोपहर दोस्तों के साथ खेल में निकल जाती, और रात को वह खुद से कहता, आज बहुत थक गया हूं, कल से पक्का शुरू करूंगा। दिन ऐसे ही बीतते गए, और देखते ही देखते पूरा महीना खत्म हो गया। अब परीक्षा में सिर्फ 2 दिन बचे थे। इस बार विवेक सच में घबरा गया। उसने सोचा, आज रात जागकर पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने किताब खोली, उसे एहसास हुआ उसने पूरे साल पढ़ाई को कितना हल्के में लिया था। ढेर सारे अध्याय देखकर उसका सिर घूमने लगा। तभी अचानक गांव की बिजली चली गई। मिट्टी के दिए की हल्की रोशनी में पढ़ना मुश्किल हो गया, और थकान ने उसे फिर से घेर लिया। उसने खुद को दिलासा दिया, कोई बात नहीं, कल सुबह जल्दी उठकर जरूरी सवाल पढ़ लूंगा। अगले दिन परीक्षा हॉल में बैठते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। प्रश्न पत्र देखकर सब कुछ जाना पहचाना तो लग रहा था, लेकिन किसी भी सवाल का पूरा जवाब उसे याद नहीं आ रहा था। वह बस पन्ने पलटता रहा और दूसरों को तेजी से लिखते हुए देखता रहा। जब परिणाम आया तो विवेक फेल हो गया। उसके सारे दोस्त अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वह वहीं रह गया। अपने माता पिता की आंखों में निराशा देखकर उसे अंदर से गहरी शर्म महसूस हुई। उस शाम वह रोते हुए अपने दादाजी के पास गया। दादाजी ने उसे पास बिठाया और आंगन में लगे एक छोटे से पौधे की ओर इशारा करके बोले, बेटा, अगर मैं इस पौधे को रोज पानी न दूं और सोचूं कि महीने के आखिरी दिन एक साथ 10 बाल्टी पानी डाल दूं, तो क्या यह जिंदा रहेगा? विवेक ने सिर झुका लिया। नहीं दादाजी, यह सूख जाएगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, पढ़ाई भी बिल्कुल ऐसी ही है। ज्ञान का पौधा रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत से बढ़ता है। फिर उन्होंने कहा, और याद रखना, कल एक ऐसा चोर है जो आज की मेहनत और आने वाली खुशी दोनों चुरा लेता है। इन शब्दों ने विवेक को अंदर तक झकझोर दिया। उसने उसी दिन फैसला किया, अब वह कल का इंतजार नहीं करेगा। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा चार्ट लगाया, जिस पर लिखा था, कल कभी नहीं आता, जो है वही आज है। अगले साल विवेक पूरी तरह बदल चुका था। जो भी स्कूल में पढ़ाया जाता वह उसी दिन घर आकर दोहराता। धीरे धीरे पढ़ाई बोझ नहीं रही, बल्कि उसकी आदत बन गई, और साल के अंत में वही विवेक जो कभी फेल हो गया था, पूरे जिले में टॉप करने लगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है, सफलता किसी एक दिन की मेहनत से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। अगर आप आज ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपका कल अपने आप बेहतर बन जाएगा। याद रखिए, सपने कल से नहीं, आज से पूरे होते हैं। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां रोज सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।